हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ पॉलिनोमियल। हम उसके इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर में और हमें क्या क्या टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। सो चैप्टर स्टार्ट करते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें कुछ नई टर्म्स होती है हर एक चैप्टर में, तो हमें वो टर्म्स पढ़नी होती हैं। सबसे पहली चीज़ पॉलिनोमियल होता क्या है, ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। यदि आपको फिर भी एक ओवरव्यू चाहिए तो मैं 9th क्लास की जो सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, वो उसका भी सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, उसके इंट्रोडक्शन की वीडियो आई टैग पे डाल दूंगी, सो दैट आपको इजी हो जाएगा वो ढूंढने में। सो पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, जब इस पॉलिनोमियल में अगर हम इस 2x4 को देखें तो ये अलग टर्म है, फिर आ गया एडिशन का साइन, फिर आ गया 3x क्यूब, ये एक अलग टर्म है, फिर आ गया एडिशन का साइन 4x स्क्वायर, ये एक डिफरेंट टर्म है। तो टर्म्स होती हैं हमारी अलग अलग। नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए मैंने लिखा है 2x स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एक टर्म है। हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर। एक्स तो क्या है, हमारा वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा गया है तो वो होगा हमारा 2। यदि क्वेश्चन में होता -2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर इस टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी बचा है, -2 बचा है तो -2 इसका कोएफिशिएंट होगा। ये होते हैं कोएफिशिएंट। नेक्स्ट टर्म आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहली चीज, इसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, राइट। जैसे इस पॉलिनोमियल में अगर देखा जाए तो x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और वहाँ पे x की पावर 0 है क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो हाईएस्ट 4, 3, 2 और यहाँ 1 और यहाँ 0 में से हाईएस्ट क्या है, 4। तो जो हाईएस्ट पावर होती है पूरे वेरिएबल्स में, पूरी टर्म्स को मिला के जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी हमारी 4। तो ये बहुत ही बेसिक था, अब आगे और पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल किस टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली चीज होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो हो वो 0 हो। फॉर एन एग्जाम्पल 7 में कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। वेरिएबल नहीं होने का मतलब है कि अगर हम कोई वेरिएबल लगाते तो उसकी 0 वैल्यू, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब है 1। यदि हमें इसको एक पॉलिनोमियल के तरीके से देखना है तो x की पावर 0 हम लगा सकते हैं। तो x की पावर 0, यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट तो 0 ही है ना, पावर हमारी और कोई तो पावर है ही नहीं। सो ये हुआ हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसलिए हम इस टर्म्स को कांस्टेंट कह देते हैं, वेरिएबल नहीं कहते। नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर से याद रखना है जिसकी डिग्री हो 1, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर हो 1। फॉर एन एग्जाम्पल 2x, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी पावर क्या है, 1। तो ये हाईएस्ट है और कोई टर्म ही नहीं है, तो ये हाईएस्ट हुई, तो ये हुआ एक लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से याद रखना है कि इसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सपोज कीजिए मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है। अब सबकी डिग्री देखते हैं। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ कांस्टेंट है यानी कि x की पावर 0 है। हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, 2। तो ये क्या हुआ, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि क्यूब की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए 3। फॉर एन एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। सपोज कीजिए एक पॉलिनोमियल है, डिग्री देखते हैं 3, 2 देन 1 देन यहाँ पे 0। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, 3, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 3। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक। ये बहुत ही रेयर यूज होता है चैप्टर्स में। बाई क्वाड्रेटिक में आता है डिग्री जो होती है वो होती है 4। डिग्री कितनी होती है,
4. For an example, 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1. 4 3 2 1 0. मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बिल्कुल लाइन वाइज लगे हुए हों. कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उसकी हाईएस्ट पावर जो भी होगी पॉलिनोमियल की वो 4 होगी, तो वो क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक. कांस्टेंट डिग्री 0, लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4. सो नेक्स्ट आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है. ध्यान से सुनिएगा. 4 तरीके की हमारी पॉलिनोमियल्स होती हैं. फर्स्ट आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जीरो का मतलब है, मान लीजिए कि एक इक्वेशन है 7x, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. इसका जो ज़ीरो होता है, यानी कि जो अगर मैं इस 7x माइनस 2 लिख देती हूँ, ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि हम अगर इसको इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2/7. एक ही वैल्यू आएगी इसकी. ऐसा तो नहीं है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल में 2-3 जीरोज आ जाए, यानी कि दो तीन वैल्यूज आ जाए, ऐसा नहीं होता. लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होता है. लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 जीरो, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं एज एन अल्फा. राइट, ये अभी और क्लियर होंगे. डोंट गेट कंफ्यूजन बिटवीन दिस. सो नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपको बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 डिग्री होती है. जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 7x स्क्वायर या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, 2 3 6. अब इसको क्या करना है, अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर x की वैल्यू 2 आएंगी, क्योंकि x स्क्वायर आ गया. x की वैल्यू हमारी 2 आएंगी, 1 नहीं आएगी, 2 आएंगी. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए एग्जाम्पल लेके हम देख सकते हैं. सो अभी आगे बढ़ते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ 2 जीरोज. इसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज. ध्यान रखना है, इसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज, जो होते हैं अल्फा एंड बीटा. ओके, अल्फा एंड बीटा जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं. नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री 3 हो. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लेती हूँ 7x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो गया 3 2 1 और यहाँ आ गया 0. ये किस फॉर्म में होता है, ए बी का क्यूब प्लस ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. यानी कि हमने ए बी सी डी लगा दिए जहां पे भी न्यूमेरल टर्म्स हैं. अब उसके आगे इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने थे, 1, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के कितने होने चाहिए, 3. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस. ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा. राइट, नेक्स्ट आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसके जीरोज आएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 जीरोज आएंगे. हैज 2 जीरोज, अल्फा एंड बीटा. लीनियर में क्या था, अल्फा, लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या है, अल्फा और बीटा. ये हो गए हमारे दोनों जीरोस. ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों जीरोस. और अगर हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बारे में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ 3 जीरोज. इसके कितने जीरोज होते हैं, 3. और वो कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा. ये हो गए 3 जीरोज. अब इसके आगे पढ़ते हैं कि इनकी क्या वैल्यू होती है, क्या क्या हम कैसे तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब भी हमारे पास अल्फा बीटा होता है तो हम करते हैं एक तो सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा हो गया सम ऑफ जीरोज. इसकी वैल्यू होती है -b/a. -b/a ये क्या होता है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी. फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ, अल्फा बीटा, यानी कि
इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वैल्यू होती है C/A। अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू होती है C/A। तो ये तो हो गए दो जीरोस को किस तरीके से यूज करना है। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस, इसमें 3 जीरो है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू सेम रहती है -B/A। इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, वो क्या होता है, मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ। इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, वो है प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स of 2 zeros taken at a time। यानी कि इसमें क्या करना होता है, 2 जीरो को इकट्ठे लेना होता है। जैसे कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट करके, अल्फा बीटा दो जीरोस को प्रोडक्ट किया, एक बारी में प्लस किया, सम किया, बीटा गामा, फिर आता है अल्फा गामा। ठीक है, ये होता है तीसरी चीज क्यूबिक में जो ऐड हो जाती है। पहली हो गई सम ऑफ जीरोस, दूसरी ये है, तीसरी सेम प्रोडक्ट रहता है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा हो जाता है हमारा C/A, जो कि ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुए हमारे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होता है -D/A। अब ये वैल्यूज क्या होती हैं, ये अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी हमने वैल्यू निकाल ली मिडिल टर्म स्प्लिट करके। यहाँ मैंने अभी इसलिए नहीं करके दिखाई है बिकॉज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको जीरोज और कोएफिशिएंट्स के रिलेशनशिप को देखना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम क्वेश्चंस के साथ साथ करेंगे। सो 6x² -x - 2, x की दो वैल्यू आ जाती है हमारे पास, एक ये 2/3 और एक -1/2। हमने अभी क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होते हैं, 2। सो इसको लेट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा अल्फा, क्योंकि ये दोनों जीरोस होते हैं, और ये क्या आया हमारा जीरोस, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब ये जीरोस हैं, अल्फा और बीटा आर द जीरोस। ठीक है, कीप दिस इन माइंड कि अल्फा बीटा अगर जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, अभी हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -B/A। क्लियर हुआ। अब अल्फा बीटा का मतलब है, अल्फा क्या हुआ 2/3 प्लस बीटा क्या हुआ -1/2। ठीक है, ये तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा दी। -B/A का मतलब क्या है, देखिए ये किस वैल्यू में है, ax² - b + bx + c, ऐसे होने चाहिए। तो इक्वेशन है 6x² - x - 2, तो b क्या हुआ -1। अब b ऑलरेडी माइनस में होता है, तो माइनस ऑफ -1, a क्या हुआ 6, तो ये हो गया 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6, 3 2 = 6, 2 2 = 4, प्लस माइनस माइनस, 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो आंसर आ गया 1/6। दोनों क्या आ गए, सेम। इससे हमें क्या पता चलता है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A। ठीक है, अल्फा क्या है 2/3, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया बीटा -1/2 इज इक्वल टू C क्या है हमारा -2, साइन भी ध्यान रखना है, A है हमारा 6। तो अब हम इसको कट करते हैं, 2 से 2 कट हो गया, और यहाँ 1 से ये 2 से 6 कट हो गया। अगर हम ध्यान देखें, -1/3 इधर बच रहा है और -1/3 ही इधर बच रहा है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, सेम है। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, C/A। अब आपको कुछ क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमें इसको लेना है। ये जो टर्म्स हैं हमें इसी तरीके से लेनी है, x² + x की वैल्यू 0, पावर 0, और A, B, C। अब चलते हैं क्यूबिक पे। इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होते हैं जो इक्वल होते हैं -B/A के। अल्फा बीटा अगर हमें क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है और हमें जीरोस निकालने हैं तो हम
इधर वाला पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे LHS का, सिर्फ RHS का सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ही यूज किया जाएगा यहाँ पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके जीरोस क्या क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, सो अब हमने पहले क्या पढ़ा था? अल्फा सम ऑफ जीरोस। क्यूब में क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए, यानी कि बी और ए माइनस लगा के इनको फॉर्म में लगाना है। दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि किस तरीके से? दो जीरोस का प्रोडक्ट किया, सम किया, फिर अगली दो जीरोस का प्रोडक्ट किया, सम किया, फिर बची हुई दो जीरोस का एक साथ प्रोडक्ट किया। इनकी वैल्यू होती है c बाय a। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा बीटा और गामा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस डी बाय ए। ये अभी मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। इसके अगर कोई वैल्यू होती है तो हमें उसे पहले फैक्टराइज करना है, उसको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जो भी टर्म आगे आती है, 3 जीरोज आएंगे और उसको इसी तरीके से वैल्यू में हमें पुट करते जाना है। सो नेक्स्ट आता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx। एक पॉलिनोमियल है कोई भी fx, अगर उसके जीरोज हमें गिवन है, अल्फा और बीटा दो जीरोज अगर हमें गिवन है, देन पॉलिनोमियल fx इज गिवन बाय। तो पॉलिनोमियल fx यानी कि हमें जीरो पता है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं पता। यहाँ अभी तक क्या था चल रहा था? पॉलिनोमियल मालूम था, हमें जीरोस निकालने थे, तो वो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल है कि हमें जीरोस गिवन है, पॉलिनोमियल निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है? पॉलिनोमियल एक k होता है कांस्टेंट, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा c। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। k तो कोई भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि k की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर कुछ भी लगा सकते हैं। होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। सो x² हमारी जो पॉलिनोमियल होती है किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c। तो ये x हो गया और b की जगह हमने क्या लगा दिया? अल्फा प्लस बीटा, प्लस किस जगह साइन चेंज कर दिया? माइनस का, और c की जगह हमने लगा दिया अल्फा बीटा। तो जब हमें पॉलिनोमियल बनाना होता है तो वो कैसे बनाते हैं? k तो हो गया कांस्टेंट, x² माइनस, फिर ब्रैकेट में आएगा सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बाय a। ये वैल्यू निकाल के हमें यहाँ लगानी है, और अगर हमें अल्फा बीटा जो भी गिवन है दोनों को ऐड करके यहाँ लगाना है, प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट, यहाँ पे x लगाना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बाकी हम जब ये क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको डेफिनेटली वो आगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो अभी हमने जो क्वाड्रेटिक किया जिसमें अल्फा बीटा दो जीरोस गिवन थे, तो हमें पॉलिनोमियल मालूम था कैसे निकालना है। अब आता है अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस गिवन है और हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? fx पॉलिनोमियल किस फॉर्म में निकलेगा? देखिए k तो हो गया कांस्टेंट, फिर हो गया x³ क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस है, ऑब्वियसली क्यूबिक है, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² क्योंकि x³ के बाद आएगा x², फिर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो गई हमारी इसकी टर्म। यानी कि कैसे निकालना है? k तो हो गया कांस्टेंट, x³ माइनस ये क्या हुआ? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हुआ ये, फिर ब्रैकेट के बाहर x², ये हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, और इसके बाहर है x माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से हम निकालते हैं इसकी वैल्यू।
तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा होता है माइनस सी बाय ए, अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाय ए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 जीरोस गिवन होंगे, अल्फा की कुछ वैल्यू गिवन होगी, बीटा की कुछ वैल्यू गिवन होगी, गामा की कुछ वैल्यू गिवन होगी, और हमें बोला जाएगा कि हमें पूरा पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर के साथ, और दो को इकट्ठे मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देंगे एक्स के साथ, और तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे एंड में हम लिख देंगे जीरो पॉलिनोमियल के साथ। सो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बाकी ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज इट आई थिंक अल्फा बीटा ये जो टर्म्स हैं आपके लिए बहुत न्यू है। सो इट विल टेक टाइम कि आपको समझ आए, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। डोंट गेट कन्फ्यूज एंड डोंट गेट हेजिटेट कि ये समझ नहीं आ रहा है। आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस करेंगे और दोबारा से आके ये देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आगे के वीडियोस के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए एड्यूमैथ्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो थैंक यू गाइज।